गणित की परिभाषा के बाद आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अंक। डिजिट्स, डिजिट्स। ये डिजिट क्या है? आजकल के डेट में हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या करते हैं, मोबाइल में ठीक से देखे होंगे तो ऐसा रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, यहाँ तो स्टार और हैच रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी 10 अंक से कोई भी नंबर टाइप कर लेते हैं, किसी का भी मोबाइल नंबर हो, हम लोग इसी 10 के सहारे से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंक से क्या करते हैं, कोई भी नंबर डायल कर लेते हैं। तो नंबर का हिंदी क्या होता है? संख्या। और ये क्या है, यहाँ पर अंक है। तो अंक, इसी 9 अंक से हम लोग कोई भी मोबाइल नंबर डायल कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो अंक, इसी अंक से हम लोग कोई भी मोबाइल नंबर डायल कर लेते हैं। नंबर मतलब संख्या। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि इससे क्या बनती है, संख्या बनती है। तो ये जो है 1 से लेकर 9 तक और 0, यही अंक है। और इसके मिलने से क्या बनती है, संख्या बनती है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, जिनके मिलने से संख्या बनती है, जिनके मिलने से संख्या बनती है, जिनके मिलने से संख्या बनती है, उसे अंक कहते हैं, उसे अंक कहते हैं। जिनके मिलने से संख्या बनती है उसे अंक कहते हैं। अब है कि यहां पर कितने अंक हैं, तो 1 से लेकर 9 और 0, यानी 10 अंक है। लेकिन मैं बता दूं कि प्रत्येक संख्या में 10 ही अंक नहीं होता है। बहुत सारा ऐसा भी है नंबर सिस्टम जिसमें 5 ही अंक होता है, उसको बोलते हैं पंचधारी पद्धति। बहुत में 2 ही होता है अंक, 2 ही अंकों की संख्या होती है, सारी संख्या होती है। द्विधारी पद्धति होता है, जिसमें 5 है वो पंचधारी पद्धति होता है। जो बच्चा नवोदय का तैयारी करता है उसको पंचधारी संख्या पद्धति पढ़ना पड़ता है, सिलेबस में है। तो यहां पर लेकिन कितने हैं, 10 हैं। तो हम लोगों की संख्या में 10 अंक हैं, तो इसको बोलते हैं दार्शनिक प्रणाली। हम उसको लिख देते हैं, दार्शनिक प्रणाली में संख्या और दार्शनिक प्रणाली में अंक 10 है। दार्शनिक प्रणाली में 10 अंक होते हैं। जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। क्लियर है? विराम। अब इसके बाद आती है, अगला आता है संख्या क्या है। देखिए एकदम मिलता जुलता आपको लग रहा होगा कि परिभाषा है। देखिए आप लिखेंगे संख्या यानी नंबर्स, नंबर है प्लूरल है, सम नंबर्स लिख देंगे। इसका परिभाषा देखिए, तुरंत लिखे हैं, अंक के परिभाषा में लिखे हैं कि जिनके मिलने से संख्या बनती है उसे अंक कहते हैं। तो अंक के मिलने से संख्या बनती है, स्पष्ट है, तो वही परिभाषा हमें नहीं देना है। अंकों के मेल से, अंकों के मेल से संख्या बनती है।
अब देखिए, हम लोग पहले पढ़े अंक के बारे में, फिर पढ़े संख्या के बारे में। अब देखिए दोनों में कैसे हम लोग अंतर करते हैं। चलिए, मोबाइल का पिन जो होता है, पासवर्ड जो होता है, वो 4 अंकों का होता है। तो हम वहां बोलते हैं पिन नंबर बोलते हैं, पिन नंबर। पिन नंबर मतलब संख्या, पिन संख्या कितने अंकों का होता है? 4 अंकों का होता है। मान लीजिए कुछ भी है, 2 5 1 6 कुछ भी है। तो यहां पर क्या है कि 2 एक अंक है, 5 भी क्या है? एक अंक है, 1 भी क्या है? एक अंक है, और 6 भी क्या है? एक अंक है। तो यहां 4 अंक मिला, तब क्या बना? एक संख्या बना। कौन सा संख्या बना? तो पिन का पासवर्ड संख्या बना, पिन का गुप्त संख्या बना। इसी तरीका से हम लोग जिस समय कहीं किसी को मोबाइल नंबर लिखा रहे होते हैं, तो मान लीजिए कोई भी मोबाइल नंबर हम मान लीजिए लिख रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए मोबाइल नंबर हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो मोबाइल नंबर बोलते हैं, वहां पे मोबाइल नंबर बोलते हैं, मोबाइल नंबर, मोबाइल संख्या बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि 10 न होता, 9 ही होता, तो हम लोग बोलते हैं कि एक अंक छूट रहा है। लेकिन मोबाइल संख्या में, मोबाइल नंबर या मोबाइल संख्या में एक अंक छूट रहा है या 2 अंक छूट रहा है, संख्या नहीं छूट रहा है। संख्या तो ये मोबाइल का लिख रहे हैं, लेकिन छूट क्या रहा है? यहाँ पर अंक छूट रहा है। तो स्पष्ट है कि अंकों के मेल से क्या बनती है? संख्या बनती है। जैसे किसी के बाइक का नंबर है, मान लीजिए ना, कुछ भी, ये 4 अंकों का होता है। तो इसमें क्या है कि 2 ही अंक है, एक अंक 1 है, एक अंक 4 है। यही रिपीट होके आया, फिर 4 फिर 1 आया है, तो 2 ही अंक से ये 4 अंकों की संख्या बनी। 2 अंक है यहाँ पर, 1 और 4 का ही इस्तेमाल हुआ है। लेकिन हुआ क्या है कि 1 और 4 का जब इस्तेमाल हुआ है, तो वो 2 बार इस्तेमाल हुआ है। 1 का भी इस्तेमाल 2 बार हुआ है, और 4 का भी इस्तेमाल 2 बार हुआ है। तो इस तरीका से ये 4 अंकों की किसी की गाड़ी की संख्या मान लीजिए बनी। अंक 2 ही है, ठीक है ना, उसका 2 बार इस्तेमाल करके एक संख्या का निर्माण हुआ, जो कि उस गाड़ी का नंबर है, संख्या है। तो स्पष्ट है कि हम लोग अंक को मिला के क्या बनाते हैं? संख्या। अंकों के मेल से क्या बनती है? संख्या। तो हम लोगों का जो अंक सिस्टम है, अभी हम लोग का संख्या सिस्टम है, इसमें 10 अंक है, इसलिए इसको दासवीं प्रणाली कहा जाता है। हम पहले ही बताए ना कि जहां पे 5 अंक है, जिस संख्या में 5 अंक है, उसको पंचधारी पद्धति कहा जाता है। 2 है तो द्विधारी कहा जाता है। लेकिन हम लोग का जो नंबर सिस्टम है, इसमें 10 अंक है, इसलिए इसको दासवीं प्रणाली कहा जाता है। तो इस तरीका से मेरे समझ में आप लोग अंक और संख्या में अंतर समझ गए होंगे। एक और हम उदाहरण लेते हैं। हम 2 अंक लेते हैं, 1 और 5। 2 अंक है, 1 और 5। अब बात आती है कि 2 ही अंक है, तो इससे हम लोग कितना संख्या बना सकते हैं? 2 3 4। सोचिए थोड़ा सा, 1 और 5 से कितनी संख्या बन सकती है? 2 अंक का 3 अंक का हम कॉम्बिनेशन नहीं दिए हैं, कई भी अंक का है, लेकिन संख्या होनी चाहिए। तो इससे एक संख्या 1 बनेगा, एक संख्या 5 बनेगा, एक संख्या 11 बनेगा, एक संख्या 55 बनेगा, एक संख्या 15 बनेगा, एक संख्या 51 बनेगा, 1 1 5 बनेगा, 5 5 1 बनेगा, 1 5 1 बनेगा, 5 1 5 बनेगा। यानी कि 2 अंक का 3 अंक का, यानी कि 2 भी अंक है, चाहे 1 भी अंक है, तो इससे हम लोग अनंत संख्या बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंक है कितने? अंक सिर्फ 10 है। अंक जो है लिमिट है, अंक क्या है? लिमिट है, यानी कि सीमित है। अंक क्या है? लिमिट है। लेकिन इससे अंक जो है सो लिमिट है, लेकिन इससे जो संख्या बनेगी, वो संख्या क्या बनेगी? अनलिमिट बनेगा, असीमित बनेगा। अंक लिमिट है, लेकिन उससे संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी? अनलिमिट बनेगी। यानी हम लोग की संख्या पद्धति में 10 ही अंक है, लेकिन उससे संख्या हम लोग अनलिमिटेड बनाते हैं। इसी मोबाइल में इसी 10
अंक से हम लोग जो भी नंबर होता है डायल कर लेते हैं, जो भी मतलब यदि हम मोबाइल का कैलकुलेटर भी यूज कर रहे हैं तो इसी के सहारे हम लोग सारा संख्या में गुणा भाग कर लेते हैं। तो अब क्या है, अंक और संख्या मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। आप हम बगल हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।